नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। धीरे धीरे ये साफ होता जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छेड़कर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। बहुत बड़ी गलती कर दी है। ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि उनके सामने दुनिया के दूसरे नेताओं ने जिस तरह से सरेंडर कर दिया है, शायद मोदी भी वही करेंगे। लेकिन मोदी ने ना सिर्फ ट्रंप के हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, बल्कि अब वो ट्रंप को पूरी तरह से पटखनी देने का प्लान बना रहे हैं, या यूं कहें कि वो बना चुके हैं। धीरे धीरे मोदी के इस प्लान की जानकारी सामने आ रही है, जो आज मैं आपसे शेयर करूंगा। पहले तो आप ये समझिए कि मोदी ने ट्रंप की उस मांग को तो बिल्कुल खारिज कर दिया है, जिसके तहत ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस के साथ ना तो तेल आयात करे और ना ही हथियार खरीदे। मोदी ने ये दोनों मांग पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाई ट्रंप, तुम कौन होते हो हमें ये कहने वाले कि हम क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें? आपके इशारे पे ये थोड़े चलता है। अब आपने सुना होगा किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई तेल आयात तो पूरी तरह से मार्केट पर डिपेंड करता है। जहां से सस्ता तेल मिलेगा भारत वहां से खरीदेगा। वो आपके कहने से कुछ थोड़े होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ये स्टोरी पब्लिश कर दी कि भाई ट्रंप के विरोध के बावजूद भारत रूस से तेल आयात करता रहेगा। अब बताइए कि ट्रंप की इससे बड़ी बेइज्जती क्या हो सकती थी? न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी पब्लिश कर दिया। दरअसल उसके पहले एक प्लांटेड खबर रॉयटर्स ने चला दी, प्लांटेड ही था, जिस रिपोर्ट में रॉयटर्स ने कहा कि भारत अब रूस से तेल कम आयात करेगा। उस पर ट्रंप खुश हो गए। रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से, पता नहीं उनके कौन से सूत्र होते हैं, उनके हवाले से कहा कि भारत रूस से अब तेल कम आयात करेगा, और ट्रंप साहब खुश हो गए, बोले अरे ये तो बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन ट्रंप की खुशी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। एमईए ने तुरंत उसका खंडन कर दिया, और आप समझिए कि ट्रंप के मुंह पर मोदी का ये पहला तमाचा था। और देखिए, अब खबर ये आ रही है कि ट्रंप की धमकियों की परवाह किए बगैर मोदी रूस के साथ भारत की दोस्ती को और भी मजबूत करने जा रहे हैं, और इसके लिए उन्होंने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसी प्रयास के तहत प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने अगस्त में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दोनों को रूस भेज रहे हैं। जी, दोनों को इसी महीने रूस भेज रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले अजीत डोवाल साहब जाएंगे, उसके बाद जयशंकर जाएंगे। यह खबर दरअसल पब्लिश की है इकोनॉमिक टाइम्स ने। इकोनॉमिक टाइम्स ने यह जो खबर पब्लिश की है, उसके मुताबिक डोवाल साहब जो है वो अगस्त महीने के पहले हाफ में ही मॉस्को जाएंगे, और जयशंकर साहब प्लान कर रहे हैं कि उनका जो ट्रिप है वो मिड अगस्त में होगा। अगस्त के मध्य में जयशंकर साहब जाएंगे, ऐसी खबर पब्लिश की है इकोनॉमिक टाइम्स ने। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो डोवाल साहब रूस जाएंगे और उसके बाद जो जयशंकर साहब जाएंगे, तो उनके इस दौरे का एजेंडा क्या होने वाला है। और ये जब एजेंडा के बारे में राष्ट्रपति ट्रंप जानेंगे तो उनको फिर से मिर्ची लगेगी। उनको ऐसा लगेगा कि उनके कहने के बावजूद, उनके मना करने के बावजूद नरेंद्र मोदी रूस के साथ अपने रिश्तों को फिर से प्रगाढ़ कर रहे हैं। अब देखिए, खबर यह है कि जब अजीत डोवाल साहब जाएंगे रूस, तो वहां मुख्य रूप से वो डिफेंस कोलैबोरेशन पे बात करेंगे। डिफेंस कोलैबोरेशन पे ट्रंप कह रहे थे कि रूस के साथ जो आपके रक्षा सौदे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप उसको बंद कीजिए, वरना हम आपके ऊपर और भी टैरिफ लगाएंगे। और जो उन्होंने 25% लगाया, उसमें उन्होंने दो बातें कही थी कि एक तो तेल आयात बंद कीजिए, दूसरे जो डिफेंस की जो आपकी पार्टनरशिप है उसको आप बंद कीजिए। तेल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। भारत सरकार ने स्पष्ट कह दिया कि भाई तेल तो हम रूस से खरीदते रहेंगे, आपको अच्छा लगे या बुरा रहे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने बड़ा स्पष्ट कह दिया अमेरिका को कि हम रूस के साथ तेल खरीदते रहेंगे, क्योंकि रूस हमारा मित्र देश है और हम कभी रूस के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। जैसे ट्रंप साहब करते रहते हैं ना, उन्होंने अपने सारे मित्रों के साथ गद्दारी की है इस बार, चाहे वो कनाडा हो, यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी देश हो जो अमेरिका का दोस्त था, उन सबों की पीठ में छुरा भोंका है ट्रंप ने। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाई हम ये काम नहीं कर सकते, रूस के साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते, और रूस से हम तेल खरीदते रहेंगे। तो ये तो तेल की बात हो गई। डिफेंस के बारे में खबर यह है कि अजीत डोवाल का जो दौरा होगा उसमें डिस्कशंस होंगे और कुछ बड़े निर्णय उसमें लिए जाएंगे। और उसमें जो सबसे बड़ा निर्णय ये है, दो बड़े निर्णय की बात हो रही है। एक तो ये जो S-400 डिफेंस सिस्टम है,
उसके बारे में भारत को और भी ज़्यादा S-400 खरीदने की इच्छा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में S-400 का जो परफॉर्मेंस था बहुत बेहतरीन था। तो भारत की जो आर्म्ड फोर्सेज हैं वो ये चाहती हैं कि भारत के पास और ज़्यादा S-400 होना चाहिए। और उसके बारे में खबर ये है कि जब डोवाल साहब रूस जाएंगे तो इस संबंध में रूसी अधिकारियों से उनकी बातचीत होगी। इसके अलावा जो मेंटेनेंस की फैसिलिटी जो होती है S-400 की, देखिए 5 का अनुबंध तो पहले ही हो चुका है। 5 का कॉन्ट्रैक्ट तो इंडिया ने किया था, जिसमें से 3 भारत के पास आ चुका है। अगले साल तक 2 और मिलने की संभावना है। लेकिन अब खबर यह है कि भारत की आर्म्ड फोर्सेज को और ज्यादा S-400 चाहिए। उस बारे में बातचीत करने डोवाल साहब जा रहे हैं। और जब इतने ज्यादा आपके पास S-400 होंगे तो फिर आपको मेंटेनेंस के लिए भी फैसिलिटी इंडिया में चाहिए होगी, और उस पर भी डोवाल साहब बात करने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। S-400 के अलावा खबर यह है कि डोवाल साहब Su-57E, ये जो 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है, उसको खरीदने पर भी रूसी पक्ष के साथ बातचीत करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स ने ये कह दिया है कि भाई जब तक हमारा एमका बनेगा, भारत का जो अपना इंडिजिनस स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का जो विमान है जो भी बनेगा, उसके इंडक्ट होने में कम से कम 10 साल है। और इस बीच में, इस 10 साल के बीच में भारत के पास 5वीं पीढ़ी का विमान चाहिए जो हमें दूसरों से खरीदना पड़ेगा। तो हमारे सामने 2 ऑप्शन थे, एक तो अमेरिकी F-35 था और दूसरे था रूसी Su-57E। अब जैसा मैंने आपको पिछले की वीडियो में बताया है कि ट्रंप ने ये जो टैरिफ वैरिफ लगाया भारत के ऊपर और जो धमकी दी है, उसके बाद भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है अमेरिका को कि हमें F-35 नहीं चाहिए। बिल्कुल नोटिफाई कर दिया गया है, आधिकारिक तौर पर अमेरिका को बता दिया गया है कि हमें F-35 नहीं चाहिए। वैसे जब प्रधानमंत्री पिछली बार गए थे फरवरी में, तो उस वक्त ही उन्होंने एक तरह से इशारा कर दिया था कि भारत F-35 नहीं खरीद सकता, क्योंकि बहुत सारे इश्यूज थे उसमें। भारत चाहता है कि ये सारे विमान भारत में बने, जो भी नया MRFA का जो टेंडर है उसमें, और वो अमेरिका वो बनाएगा नहीं। प्लस की F-35 के साथ बहुत सारे कंडीशन वो लगाता है जो भारत को स्वीकार नहीं है। उसमें किल स्विच की भी बात हो रही है, उसका जो डेटा है वो अमेरिका में अपलोड होगा। तो आप किसी मिशन पे जाएंगे, मान लीजिए आप पाकिस्तान में कोई मिशन पे जा रहे हैं, तो अमेरिकन को पहले मालूम होगा, वो लीक कर सकते हैं, पाकिस्तान को बता सकते हैं। ये फरवरी में ही कह दिया था। लेकिन इस बार जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है ना, और जो धमकी दी है ना, उसके बाद भारत ने तुरंत नोटिफाई कर दिया कि भाई हम F-35 तो आपसे नहीं खरीदेंगे। तो आप समझिए कि अब जो 5th जनरेशन का फाइटर जेट जो इंडियन एयरफोर्स को चाहिए, वो बहुत ज्यादा संभावना है कि रूसी Su-57E भारत खरीदेगा। और यह खबर आ रही है कि डोवाल साहब जब रूसी दौरे पे जाएंगे तो Su-57E पर भी बात होगी और कोई ठोस निर्णय इस पर लिया जाएगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये तो बात हो गई कि डोवाल साहब जब जाएंगे तो किन चीजों पे बातचीत होगी। खबर ये आ रही है कि जब जयशंकर साहब जाएंगे मिड अगस्त में रूस, तब क्या बातचीत होगी। देखिए उसमें भी बड़ी गंभीर बातें होंगी, ऐसी खबरें आ रही हैं। पहले तो यह है कि भारत का जो एक्सपोर्ट है रूस को, वो कैसे बढ़ाया जाए, ये जो ट्रेड है दोनों देशों के बीच में कैसे बढ़ाया जाए, इस पर बातचीत होगी। जो वो अपने काउंटर पार्ट से मिलेंगे लावारोव से, उसके अलावा जो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर हैं डेनिस मॉन्ट्रूवो, उनके साथ उनकी मुलाकात होनी है और उसमें इन चीज़ों पे बातचीत होने वाली है कि और दूसरे जो आर्कटिक रीजन में भारत और रूस के बीच जो सहयोग है उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो म्यूचुअल ट्रेड है कैसे बढ़ाया जाए, इंडिया का जो एक्सपोर्ट है रूस को वो कैसे बढ़ाया जाए, इन सारे मुद्दों पे बातचीत होने वाली है। डिफेंस पे भी बातचीत होगी, लेकिन डिफेंस पे मूल रूप से अजीत डोवाल बात करेंगे, ऐसी खबर आ रही है। चाहे वो S-400 का मामला हो या Su-57E का मामला हो, वो जब डोवाल साहब रूस जाएंगे उसमें वो विस्तार से बातचीत होगी। अच्छा, खबर यह है कि ये दोनों जब जाएंगे तो दोनों की मुलाकात राष्ट्रपति पुतिन से भी हो सकती है। अभी कोई शेड्यूल की जानकारी नहीं है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि चूंकि ये एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी के दूत बन के जा रहे हैं और मोदी का मैसेज भी शेयर करेंगे पुतिन के साथ, तो संभवतः उनकी मुलाकात होनी ही है। तो मैसेज शेयर करना है तो मिलना तो पड़ेगा ना। तो इन दोनों की मुलाकात व्लादिमीर पुतिन से भी हो सकती है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इस मुलाकात में और नरेंद्र मोदी का जो मैसेज है उसमें यह अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बात पे चर्चा होगी। ऐसी खबर आ रही है कि ये जो ट्रंप साहब हैं, जिनका दिमाग सनक गया है, जो बेलिग्रेंट हो गए हैं, मनमाने निर्णय ले रहे हैं, और अभी उन्होंने कहा था ना कि भारत और रूस की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो कैसे उनको सबक सिखाया जाए, कैसे उनकी नकेल कसी जाए, इस पर भी बातचीत हो सकती है। अब मोदी जी क्या मैसेज भेजेंगे ये तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन छन करके जो खबरें आ रही हैं उसमें यह बताया जा रहा है
कि ट्रंप को कॉर्नर करने का, ट्रंप को सबक सिखाने का नरेंद्र मोदी ने प्लान बनाया है और वो प्लान पुतिन के साथ मिलकर के एग्जीक्यूट किया जाएगा और उस पर चर्चा होगी जब डोवाल साहब जाएंगे रूस और फिर जब जयशंकर साहब जाएंगे तो खुल करके इस पर बातचीत होगी कि ट्रंप का इलाज कैसे किया जाए। अच्छा, मैं आपको चीज बता दूं कि इसके बाद मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि व्लादिमीर पुतिन भी भारत आने वाले हैं। इस बात की भी एक तरह से पुष्टि हो गई है, डेट्स तो तय नहीं हुए हैं, लेकिन भारत के विदेश मंत्रालय ने ये कह दिया है कि ये विजिट होगी पुतिन साहब की और डेट्स बाद में बताए जाएंगे। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक तरफ ट्रंप जो है वो भारत को कह रहे हैं कि आप रूस के साथ अपनी प्रगाढ़ता कम करें और मोदी जी ने कहा कि भाई ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इसी साल पुतिन साहब भी आने वाले हैं और जब वो आएंगे तो संभवतः ये जो SU-57E फाइटर एयरक्राफ्ट का जो डील होगा, अगर होना है तो उनके विजिट के दौरान ये साइन होगा, ऐसी खबरें आ रही हैं। आप ध्यान रखिए कि भारत और रूस का ये जो समिट है वो हर साल होता है। एक साल भारत के प्रधानमंत्री रूस जाते हैं और अगले साल रूस के राष्ट्रपति भारत आते हैं। लेकिन अभी पिछले 2021 के बाद से पुतिन भारत नहीं आ पाए, अलग अलग वजह थी उसकी। तो 2021 के बाद पहली बार वो भारत आने वाले हैं और इस साल ये विजिट होने वाला है। तो आप ये समझिए कि भारत और रूस के जो रिश्ते हैं वो धीरे धीरे और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचते हैं, वो क्या कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भारत की विदेश नीति को डिसाइड नहीं करेंगे, वो निर्धारित नहीं करेंगे कि भारत अपनी विदेश नीति कैसे चलाएगा। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट रूप से अमेरिका को बता दिया है। अच्छा, भारत और रूस के रिश्ते प्रगाढ़ हो रहे हैं, उसका एक प्रमाण ये भी है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में भारत से जो काम करने वाले लोग हैं, जो टेक्नीशियन हैं या मजदूर भी हैं, वो रूस जा रहे हैं, खास करके कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल के सेक्टर में। कंस्ट्रक्शन और टेक्सटाइल के सेक्टर में भारत का एक बहुत बड़ा वर्कफोर्स रूस में जाकर के काम कर रहा है। और जब ये सबमिट मीटिंग होगी, जब पुतिन साहब भारत आएंगे, तो बहुत संभावना है कि मैन पावर शेयरिंग पे कोई अग्रीमेंट दोनों देश के बीच में, कोई फॉर्मल अग्रीमेंट हो। तो आप समझिए कि ये मैन टू मैन रिलेशनशिप जो है, मैन टू मैन जो इक्वेशन है इंडिया और रशिया के बीच में, और ये जो वर्कफोर्स वहां पे जाके काम कर रहा है, तो समझिए रिश्तों को और मजबूती मिल रही है इससे, और ये आगे एक फॉर्मल अग्रीमेंट भी साइन होने वाला है। अब जैसा मैंने आपको कहा कि ट्रंप साहब ने भारत, चीन और रूस को टारगेट किया है। अब ये तीनों देश मिल करके ये सोच रहे हैं कि जो RIC था, ये जो ग्रुपिंग थी रशिया, इंडिया और चाइना की, उसको भी मजबूत किया जाए। और अभी सितंबर में SCO की मीटिंग होने वाली है चीन में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, और खबर यह भी है कि नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे। अभी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया में जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक नरेंद्र मोदी भी वहां जाएंगे। और देखिए, वहां पे मोदी जी भी होंगे, शी जिनपिंग भी होंगे और व्लादिमीर पुतिन भी होंगे। तो तीनों की मीटिंग हो सकती है और ये जो RIC जो फॉर्मेशन है वो फिर से जिंदा हो सकता है, इसकी भी काफी संभावना है। इसके बारे में भी काफी खबरें आई हैं। तो आप समझिए कि अगर ये जो फॉर्मेशन है ना, ये ट्रंप साहब के लिए बहुत बड़ा हेडक बनने वाला है, क्योंकि ये लोग ट्रंप की दादागिरी को स्वीकार नहीं करेंगे। इन तीनों में से कोई भी नेता स्वीकार करने वाला नहीं है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री मोदी की जो बनारस में सभा हुई थी, उन्होंने ट्रंप का नाम तो नहीं लिया, लेकिन ये साफ साफ कह दिया कि देखिए भाई, दुनिया में हर कोई अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, हम भी अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, संरक्षित करेंगे। और उन्होंने साफ कह दिया कि भारत, ट्रंप के कहने से, नाम नहीं लिया उन्होंने ट्रंप का, लेकिन कह दिया कि भारत जो है एग्रीकल्चर सेक्टर और डेयरी सेक्टर जो है वो खोलने वाला नहीं है किसी के लिए। अमेरिका चाहे कितना भी दबाव बनाए, मोदी साहब ने इनडायरेक्टली कह दिया है कि ये हम अपने किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, उनकी पीठ में छुरा नहीं भोंकेंगे। तो एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर तो वो खोलने वाले नहीं है। और बड़े स्पष्ट रूप से उन्होंने बनारस की अपनी सभा में इसका ऐलान कर दिया। तो आप समझिए कि ट्रंप की धमकियों का नरेंद्र मोदी पे कोई असर पड़ा नहीं है और ना ही पड़ेगा। उसके विपरीत ये जो रिश्ते सुधर रहे थे भारत और अमेरिका के, आप समझिए कि ट्रंप साहब की वजह से ये फिर से इसमें एक डाउन स्लाइड शुरू हो जाएगा और नरेंद्र मोदी भी खासे नाराज दिख रहे हैं। और जैसी खबरें आ रही हैं, उन्होंने मन बना लिया है कि इनको सबक सिखाया जाएगा ट्रंप साहब को, वो जिस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा, मोदी ने ट्रंप की नकेल कसने का पूरा प्लान बना लिया है। और अगर भारत, रूस और चीन ने ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया तो फिर ट्रंप को भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। इतना तो तय है। बस देखते जाइए कि मोदी इस ट्रंप का किस तरह से इलाज करते हैं। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।